भारत की आज़ादी अब बहुत करीब थी। देश एक नए युग में प्रवेश करने वाला था। लेकिन जितनी बड़ी खुशी आज़ादी की थी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की भी थी, जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले और लोकतंत्र मजबूती से खड़ा हो सके। साल 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा का उद्देश्य था भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जो देश की विविधता, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। इस सभा में देश के विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल थे। सभी के सामने एक ही लक्ष्य था, नए भारत की मजबूत नींव रखना। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विद्वत्ता, कानून की गहरी समझ और संवैधानिक विषयों पर उनकी पकड़ ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया था। उनकी तार्किक सोच, स्पष्ट दृष्टिकोण और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष चुना गया। ये केवल एक पद नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। अब उनके कंधों पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें थीं। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी समिति ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। संविधान का हर अनुच्छेद गंभीर चर्चा, विचार विमर्श और बहस के बाद तैयार किया जा रहा था। समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन साथ ही भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा। उद्देश्य ये नहीं था कि किसी दूसरे देश का संविधान अपनाया जाए, बल्कि भारत की आवश्यकताओं के अनुसार एक मौलिक और प्रभावी संविधान बनाया जाए। संविधान सभा में कई विषयों पर लंबी चर्चाएं हुईं। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, चुनाव प्रणाली, नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता जैसे विषयों पर अलग अलग मत सामने आए। हर सदस्य अपनी बात रखता था और फिर उस पर गंभीर विचार किया जाता था। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान थी। इसी समय महात्मा गांधी भले ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचार पूरे देश को प्रभावित कर रहे थे। वे चाहते थे कि भारत का विकास गांवों से शुरू हो, समाज में भाईचारा बना रहे और हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे। उनका विश्वास था कि लोकतंत्र केवल कानूनों से नहीं, बल्कि लोगों के चरित्र और नैतिकता से भी मजबूत होता है। डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण कुछ अलग था। उनका मानना था कि एक मजबूत संविधान ही नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि भविष्य में कोई सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, तो संविधान नागरिकों की रक्षा कर सके। इसी सोच के कारण उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों, कानून के समक्ष समानता और न्याय की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया। सभा की कार्यवाही कई महीनों तक चलती रही। हर अनुच्छेद पर गहराई से विचार किया गया। अनेक बार संशोधन किए गए, सुझाव स्वीकार किए गए और आवश्यक परिवर्तन भी हुए। ये पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक परंपराओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी, जहां मतभेद होने के बावजूद अंतिम निर्णय राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिए गए। संविधान तैयार करना आसान नहीं था। देश अभी अभी विभाजन की पीड़ा से गुजरा था। लाखों लोग विस्थापित हुए थे और अनेक कठिन चुनौतियां सामने थीं। फिर भी संविधान सभा ने धैर्य, संयम और दूरदर्शिता के साथ अपना कार्य जारी रखा। सभी जानते थे कि जो दस्तावेज तैयार हो रहा है, वही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कई अवसरों पर कहा कि किसी भी संविधान की सफलता केवल उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसे लागू करने वाले लोगों की निष्ठा पर निर्भर करती है। यदि नागरिक और सरकार दोनों संविधान की भावना का सम्मान करेंगे, तभी लोकतंत्र वास्तव में सफल होगा। लगभग 3 वर्षों की कठिन मेहनत, सैकड़ों बैठकों और हजारों सुझावों पर विचार करने के बाद संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार हुआ। ये केवल कानूनों का संग्रह नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत के सपनों, संघर्षों और आदर्शों का दस्तावेज बन चुका था। अब पूरा देश उस ऐतिहासिक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, जब यह संविधान आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाएगा और भारत एक पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की दिशा में अपना सबसे बड़ा कदम उठाएगा। आगे के भाग में हम जानेंगे कि 26 नवंबर 1949 का वो ऐतिहासिक दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण बना, संविधान को कैसे अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य कैसे बना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लेकर देशवासियों को कौन सा ऐतिहासिक संदेश दिया।